हेलो एवरीवन। तो नॉलेज कैप्सूल के नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। एंड द नेक्स्ट एपिसोड इज ऑन इवोल्यूशन ऑफ कैपिटलिज्म, यानी कि हम पूंजीवाद का जो विकास क्रम है वो समझने की कोशिश हम इस वीडियो में करेंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं फ्लो जो है 16 to 18 सेंचुरी कॉलोनियल कैपिटलिज्म था, फिर 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म रहा, उसके बाद 20th सेंचुरी में शेयर होल्डर कैपिटलिज्म रहा और 21st सेंचुरी में स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म है। तो ये तो हमने यहाँ पे इस डायग्राम में 16 to 21st सेंचुरी देखा, लेकिन हम जब हमारा फ्लो चार्ट चालू करेंगे तो उसके अंदर हम जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन है IVC, वहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर हम कोई भी हिस्ट्री हमारी ट्रेस करने जाए तो वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही स्टार्ट होती है इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया। सो देखते हैं, एंड दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी, दैट इज इमरान शेख। तो शुरू करते हैं पहले बॉक्स से। द फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन 3500 BC इंडस वैली। तो सबसे प्राचीन शहरी सभ्यता जो थी वो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो 3500 BC, जिसे हम नदी घाटी सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, जो कशक और व्यापारियों की थी, जिसके अंदर ट्रेडिंग भी थी। तो कैपिटलिज्म जो है यहां से इवॉल्व हुआ। उसके बाद जो है नेक्स्ट बॉक्स आता है। यहाँ पे क्या होता था कि जैसे ही हम हंटर स्टेज से निकल के हुए एग्रीकल्चर स्टेज पे बढ़े और जैसे ही हम प्रोडक्शन करने लगे, तो फिर वो एक कंसेप्ट आ गया कि मेरे पास जो है फूड ग्रेन्स ज़्यादा है, इसके पास कम है, स्टोरेज फैसिलिटी आ गई, फिर जो है एक्सचेंज सिस्टम आया, बार्टर सिस्टम आया। तो यहाँ से कैपिटलिज्म जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आया। अर्ली मर्केंटिलिज्म 2000 BC रोमन एम्पायर। तो रोमन साम्राज्य जो था, रोमन साम्राज्य और चीन का जो साम्राज्य था, 2000 BC के अंदर जो है उन्होंने अर्ली मर्केंटिलिज्म चालू किया, यानी कि वणिकवाद। वणिकवाद का ये कंसेप्ट है कि जो गोल्ड है, जो पैसा है, जो प्रॉपर्टी है, ये लिमिटेड है वर्ल्ड के अंदर, और ये लिमिटेड है तो मैं ये कोशिश करूं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करूं और वो सारी जो प्रॉपर्टी है वो इकट्ठा करूं और मेरे पास समेट लूं। तो ये मर्केंटिलिज्म का कंसेप्ट आया। तो ये इससे क्या हुआ कि इंपीरियलिज्म स्टार्ट हो गया, ये दूसरे देशों पे हमला करने लगे और वहां से जो सोना चांदी है वो लूट कर लाने लगे और इनका जो है एम्पायर बढ़ाने लगे। तो ये बॉक्स में हम देख रहे हैं कि स्प्रेड ऑफ रोमन एम्पायर एंड मर्केंटिलिज्म। तो रोमन साम्राज्य और वणिकवाद का जो है यहां से विस्तार होना चालू हुआ। उसके बाद जो है नेक्स्ट है 4th सेंचुरी AD कोलैप्स ऑफ रोमन एम्पायर। तो 4वीं सदी में जैसे हम आए तो रोमन एम्पायर जो था, रोमन साम्राज्य है, उसका पतन हो गया। उसके बाद जो उदय हुआ वो था मर्केंटिलिज्म इन अरेबिया, सिल्क रूट्स। तो सिल्क रूट्स का कंसेप्ट जो है अरेबिया में आया और यहां से ट्रेड बढ़ने लगा, और अरेबिया के अंदर जो आज के 21-22 कंट्रीज जो अरब के हैं उसे पहले अरेबिया कहते थे, तो वहां जो है वणिकवाद बढ़ने लगा। उसके बाद राइज ऑफ इस्लाम, इस्लाम का उदय हुआ 7th सेंचुरी, स्पेन के अंदर, पोर्चुगल के अंदर, अफ्रीका के अंदर इस्लाम फैला। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट बॉक्स जो है 10th सेंचुरी में आए मर्केंटिलिज्म इन मेनलैंड यूरोप। तो मेनलैंड यूरोप जो है, जहां यूके, फ्रांस, जर्मनी, ये जो देश आते हैं, जो यूरोपियन यूनियन है, उसे हम मेनलैंड यूरोप कहते हैं, वहां पे जो है वणिकवाद 10th सेंचुरी में पहुंचा। उसके बाद जो है फिर ये चलता गया और उसके बाद कॉलोनियल एक्सपांशन शुरू हो गया। 17th सेंचुरी से 19th सेंचुरी जो है सदी जो है, वहां कॉलोनियल एक्सपांशन हो गया, जिसे हम औपनिवेशिक विस्तार जो है इसे हम कहते हैं। तो ब्रिटिश, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाली, ये सब कॉलोनियल एक्सपांशन की तरफ बढ़े। उसके बाद आया द एज ऑफ रिवॉल्यूशन। यहाँ पे बहुत सारे रिवॉल्यूशंस आए। 18th सेंचुरी के अंदर हम देखेंगे तो 1770 में अमेरिकन रिवॉल्यूशन आया, 1780 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया, उसके बाद 1910 में रशियन रिवॉल्यूशन आया, 1940 में चाइनीज रिवॉल्यूशन आया। उसके बाद जो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन
एंड कोलैप्स ऑफ मर्केंटिलिज्म 18th सेंचुरी। तो यहां पे जो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया और उसके वजह से जो है मर्केंटिलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है खत्म हो गया, क्योंकि मर्केंटिलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था वो था कि लिमिटेड है, सोना चांदी ये जो रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है और मुझे ये इकट्ठा करनी है। और जैसे ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो कंसेप्ट ये बदल गया कि आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करके इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये चीजें लिमिटेड नहीं है। उसके बाद 19th सेंचुरी में राइज ऑफ यूएस देखे हमने, जैसे देखा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद यूएस का अचानक से उदय हुआ, आर्म सप्लाई करने में उन्होंने बहुत सारा पैसा कमा लिया 19th सेंचुरी में और वो एक कैपिटलिस्ट आइकॉन बन गया। केन्स ने जो बहुत बड़े थिंकर थे, आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे, फ्रीडमैन जो थे उन्होंने बहुत सारे रूल्स दिए, जैसे कि उसके बाद एडम स्मिथ थे, ये सारे जो लोग थे इन्होंने कैपिटलिज्म की तरफ बहुत सारा कंट्रीब्यूट किया 19th सेंचुरी में। उसके बाद जो है वेरिएंट्स ऑफ मॉडर्न कैपिटलिस्ट, तो आज के जो वेरिएंट्स है अलग अलग जो है आधुनिक पूंजीवाद के विभिन्न प्रकार जिसे हम कह सकते हैं। पहला है लेसर-फेयर। तो लेसर-फेयर का मतलब क्या होता है कि ये मानना है कि बिजनेस इज नॉट बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट, मतलब बिजनेस करना जो है वो गवर्नमेंट का काम नहीं है, तो इसे प्राइवेट सेक्टर्स की ओर छोड़ देना चाहिए। उसके बाद जो है वेलफेयर कैपिटलिज्म यानी कि कल्याणकारी पूंजीवाद, स्टेट कैपिटलिज्म यानी कि राज्य पूंजीवाद, कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म यानी कि निगमित पूंजीवाद और मिक्स्ड कैपिटलिज्म यानी कि मिश्रित पूंजीवाद जो इंडिया है। तो ये सारे अलग अलग मॉडर्न कैपिटलिज्म आए और ये सारी चीजें जो है अलग अलग कंट्रीज ने अडॉप्ट कर ली। उसके बाद जो है हम देखेंगे कि आईटी रिवॉल्यूशन आया 20th सेंचुरी में। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन, सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति और वैश्वीकरण, ऑटोमेशन आए, रोबोट्स आए, सुपर स्पेशलाइजेशन यहाँ पे चालू हुआ। और उसके बाद जो हमने देखा 21st सेंचुरी में ग्लोबल इम्बैलेंस आया, वैश्विक असंतुलन। अब इसके बाद जो है सिचुएशन कहाँ जाने वाली है ये हमें पता नहीं, इसीलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डालते हैं। तो ये एक फ्लो चार्ट के जरिए हमने समझने की कोशिश की कि इवोल्यूशन ऑफ कैपिटलिज्म जो है वो कैसे हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको करना क्या है, नीचे दिए गए रेड बटन पे आपको जो है सब्सक्राइब करना है। हमारे चैनल का नाम है सिंपल कॉन्सेप्ट्स। हमने इस पे 1100 से भी ज्यादा वीडियोस अपलोड की है जो आपको अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। सॉल्व मैथ्स के एप्टीट्यूड के सॉल्व प्रॉब्लम्स भी हमने इस पे बहुत सारे इजी सॉल्यूशन के साथ अपलोड किए हैं। और आपको करना क्या है, आपको नीचे कमेंट करना है ये वीडियो आपको कैसा लगा और क्या चेंजेस आप चाहते हैं, और इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।